मोदी सरकार लगातार देश की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को विनिवेश के नाम पर बेच रही है। सरकार उपक्रमों में निजी भागीदारी को बढ़ा रही है। इस सब के बीच बैंकिंग सेक्टर भी अछूता नहीं है। देश में या तो सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है या फिर कई बैंकों का मर्जर कर सरकारी बैंकों की संख्या को कम किया जा रहा है। अब आरबीआई ने आरटीआई के जरिए कई अहम जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंक शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गईं या उन्हें दूसरी बैंकिंग शाखाओं में मिला दिया गया। आरबीआई की ओर से कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में शाखाबंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 1283 शाखाओं का वजूद खत्म हो गया। इस प्रक्रिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा बंद हुई। रिजर्व बैंक ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक की कोई भी शाखा बंद नहीं हुई। आरटीआई के तहत दिए जवाब में 10 सरकारी बैंकों की शाखाओं के बंद होने या इन्हें अन्य शाखाओं में मिलाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया, लेकिन सरकारी बैंकों के महाविलय की योजना के 1 अप्रैल 2020 से लागू होने के बाद शाखाओं की संख्या को तर्कसंगत बनाना इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें 4 बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई। डीबी लाइव की रिपोर्ट।